अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे इवेंट लेकर आएँ। सो इसी तरह के आज मैं एक और इवेंट पर मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड से भी आपको नज़र आ रहा होगा ईजी बाइक। नाज़रीन, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग सर्विस होगी जो कि पाकिस्तान में जो है वो जल्द शुरू होने जा रही है। हम आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू भी दिखाएंगे और सो स्टे ट्यून्ड विद अस। यहाँ पे मजीद जो लोग आए होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। स्पेशली इस इजी बाइक सर्विस के जो सीईओ हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, वो क्या राय रखते हैं, हाउ दे कम अप विद दिस आइडिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद हादी। इनको भी मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इजी बाइक सर्विस के इवेंट पे हम मौजूद हैं। सीईओ हैं सैयद मोहम्मद हादी। इनसे आज हम पूछेंगे कि हाउ दे कम अप विद दिस आइडिया इन पाकिस्तान स्पेशली, और जहाँ पे जो है ऑलरेडी बहुत सी सर्विसेज जो हैं वो चल चुकी हैं लेकिन कामयाब होती नज़र नहीं आई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इजी बाइक सर्विस जो है वो कामयाब होगी और हमारी पूरी कोशिशें हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट करें। तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, जहाँ तक मोबिलिटी का सवाल है पाकिस्तान में, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इस कि पाकिस्तान में 90% अफराद के पास अपनी सवारी नहीं होती। ठीक है जी। तो मोस्ट पीपल आर डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इस वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और सोशल इम्पैक्ट की भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को सहूलत मिले दैट दे कैन यूज़ फॉर देयर डेली ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। और जो राइड हेलिंग और बाइक टैक्सी सर्विसेज हैं उन्होंने कुछ हद तक पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन मसाइल को हल किया है, बट देयर इज़ स्पेस फॉर मोर अपॉर्चुनिटी, स्पेस फॉर मोर डिस्ट्रप्शन। और हमें ये लगता है कि ईजी बाइक जो है, चूँकि ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक शेयरिंग सर्विस है और आप ख़ुद से इन बाइकों को चला सकेंगे, ये पाकिस्तान में एक इनकलाब लेकर आएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ ही अरसे में हम जगह जगह पाकिस्तान के शहरों में हज़ारों बाइक पार्क करेंगे और ये बाइकें आपके लिए अवेलेबल होंगी। आप अपनी ऐप से जाके इनको लोकेट करके अनलॉक करके चला सकेंगे ख़ुद से और अपनी मंजिल तक लेकर जा सकेंगे। ऐसी कोई सर्विस आज तक पाकिस्तान में नहीं आई। पहली बात तो ये है कि ये सेल्फ ड्राइव है, ये पाकिस्तान की वाहिद टेक इनेबल्ड सेल्फ ड्राइव सिस्टम है। दूसरी बात यह है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पोल्यूशन लेवल्स आपके गिरेंगे, इससे जो है आपका पेट्रोल इंपोर्ट बिल गिरेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो आम आदमी है, दे डोंट हैव टू स्पेंड देयर हार्ड अर्न सेविंग्स ऑन बाइंग अ कार, ऑन बाइंग अ मोटरसाइकिल, क्योंकि ये बाइकें उनके लिए अवेलेबल होंगी और ये जगह जगह उन पर जा सकेंगे। सैयद मोहम्मद हादी बीइंग अ सीईओ, मुझे ये बताएं क्या कहना चाहेंगे जब आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस हद तक वो लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? देखिए, चैलेंजेस आर इन एनी बिजनेस। जो कुछ भी आप करने जाते हैं ज़िंदगी में, यू विल ऑलवेज फेस चैलेंजेस। और पाकिस्तान के भी यूनिक चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं और यहाँ पे टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो एज अ सीईओ और आई फाउंड इज़ के टैलेंट को एक दफ़ा आप ढूंढ लें, यू कैन फाइंड पीपल हु आर बेटर देन एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान हैज़ मोर टैलेंट। जैसे इजी बाइक है, इजी बाइक पूरी की पूरी जो है ऐप, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सारा कुछ पाकिस्तान में बना है। हम पाकिस्तानी बिल्ट बाइक्स भी इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे वी विल ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ज़रूर बिल्कुल चैलेंजेस होंगे, बट वी बिलीव दैट विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो मिनिस्टर ऑफ IT है और मुख्तलिफ इदारे हैं, वी विल वर्क विद दैम बिकॉज ये हम जो हैं वी आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस टू द कॉमन मैन।
और बजाय इसके कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अपने पूरे का पूरा बजट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे खर्चे, प्राइवेट सेक्टर इज स्टेपिंग इन एज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। हम प्राइवेट सेक्टर कंपनी के तौर पे आम आवाम के लिए एक सस्ती और आसान ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बना रहे हैं। उसमें हमें उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, द IT मिनिस्ट्री एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विल सपोर्ट अस इन आवर एफर्ट्स थ्रू ग्रांट फंडिंग, थ्रू रेगुलेशंस, थ्रू सपोर्ट ऑपरेशन। सर इस वक्त मौजूद हैं मायदा और हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। मुझे ये बताओ क्या कहना चाहोगी इस इजी बैग सर्विस के हवाले से? स्पेशली मेरे ख्याल से एक डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बाहर मुल्कों में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराना हो चुका है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? Well, I happen to see it in a very different lens, that this could be very productive for girls. That girls who want to go to some safe place, first of all, they could just book a bike and then take a ride on this bike and could reach safely, because I suppose ये tracked होएगा. And then also for people who are not very keen to afford very expensive cars, तो वो इसको use कर सकते हैं. So I suppose it's going to bring a very positive change in our society. सर इस वक्त मौजूद हैं यमुना अहमद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगी इस इजी बाइक सर्विस के हवाले से। स्पेशली मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी मोटिवेशनल भी होती हैं और इंटरेस्टिंग भी होती हैं, लेकिन अगर वो कर सकें। देखिए, आप लोगों को पता है कि आजकल के पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। रोज़ हमारे पास जो है नए नए केसेस आते हैं। औरतें डरती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए। हमारे बसेस और सिस्टम्स जो हमारे वो काफ़ी नहीं हैं सही औरतों के लिए कि वो रोज़ उस पर ट्रैवल कर सकें। और जो बाकी जो रेंट कार सर्विसेज वगैरह हैं, जैसे टैक्सी सर्विसेज वगैरह हो गई, वो रोज़मर्रा की यूज़ के लिए अफोर्डेबल भी नहीं रहती। तो इसलिए हम लोग इस इनिशिएटिव के साथ आए कि हम एक ऐसी बाइक जो है लॉन्च करें जिसमें औरतें जो है बच्चे तो नहीं कहेंगे, 18 अबव लोग बेसिकली रोज़ अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब्स पे जो है बग़ैर फ़िक्र के जा सकें, बग़ैर फ़िक्र के ट्रैवल कर सकें और अपने आप को महफूज फ़ील करें। बेसिकली ये सेल्फ़ राइड के लिए अवेलेबल होता है। इसको आप ख़ुद चला के ऐप के थ्रू खुद अनलॉक करके राइड करके बासानी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। अच्छा यमुना, मुझे बताइएगा, आपने बताया जैसे कि आप हेड ऑफ़ द ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अगर मुझे बताएं ये कोई बाइक लेके कोई आउट ऑफ द सिटी निकल जाए, फिर क्या करेंगे? ये बैटरी बेस्ड है, ये क्या है, क्या सिस्टम, क्या सर्विसेज इसके अंदर जो हैं आप लोग दे रहे हैं जो भी यूज़ करेगा? और स्पेशली ये गूगल प्ले स्टोर में इसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है, जो कि हर बंदा डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकेगा। तो उससे रेलिवेंट कुछ चार्जेस भी होंगे? मैं आपको बताती हूँ। ये ऐप सबके लिए ओपन है, फ्री है, ठीक है। एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस पे आपके लिए डाउनलोड के लिए ओपन होगी। जो भी पाकिस्तानी 18 एंड अबव हो वो ईज़िली इसके ऊपर साइन अप कर सकता है। आपकी एज 18 साल होना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। आपका शनाख्ती कार्ड हम लेते हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं। बगैर वेरिफिकेशन के आप सिस्टम पे हमारे नहीं आ सकते, तो आप यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐप किसी चाबी से नहीं खुलती, ये हमारी ऐप से ही स्कैन होकर खुलती है। तो इसके अंदर ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हर चीज़ ट्रैक कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमारी बाइक किधर किधर यूज़र लेके जा रहा है। इसके ऊपर जियो फेंसिंग हुई भी होती है। जब भी वो जोन से बाहर जाएगी, हमारा ग्रीन जोन अलॉटेड है, उससे बाहर जाएगी तो बाइक ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो इसके ऊपर चोरी और थेफ्ट का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये बताइए कितने स्टेशन होंगे? लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से अपारा से जा रहा हूँ पार्लियामेंट तक, ठीक है, तो मैंने पार्लियामेंट में उतर गया, ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों के पॉइंट्स बने होंगे जहाँ पे मैं उसको वहाँ पे जो हूँ स्टैंड करूँगा? देखिए, हमारी डेडिकेटेड ऑप्स की टीम है जो कि 24/7 अवेलेबल होती है। अगर कोई हमारी जोन से बाहर चले जाते हैं, फ़र्ज़ करें जहाँ पे हमारा यूजेज एरिया नहीं होता, तो वहाँ से वो बाइक हमेशा रिट्रीव करके वापस हाई यूजेज एरिया में लाई जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूज़र को कभी भी बाइक ढूंढने में कोई मसला नहीं होगा। अभी तक हमने कुछ जोन्स जो डेडिकेट किए हैं। जब बाइक ऐप लॉन्च हो जाएगी तो आपको वो जोन्स भी मालूम हो जाएंगे और आप अपनी ऐप भी आसानी से देख सकते हैं कि हम किन किन जोन्स में जो है। यमुना, जिस तरह से मेट्रो स्टेशंस के जो हैं वो जगह जगह छोटे छोटे स्टेशंस बने हुए हैं, तो इसी तरह इस इजी बाइक सर्विस के लिए भी जो है वो आप लोग छोटे छोटे स्टेशंस बनाएंगे, ताकि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से समझ लें मैं ज़ीरो पॉइंट से चला, ठीक है, और मैं सीधा फैसल मस्जिद तक गया, और फैसल मस्जिद पे मैंने वहीं पे आप लोगों का एक स्पॉट, डेजिग्नेटेड स्पॉट है, वहाँ पे मैंने अपनी ये इजी बाइक सर्विस जो है यूज़ करने के बाद वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया और उसके बाद मैं आगे चलेगा। तो नया यूज़र जो होगा वो वहीं से उसको आगे कंटिन्यू करेगा, जिस तरह से अदर कंट्रीज़ में होता है, चाइना में होता है। जी देखें, वो डॉक सिस्टम कहलाता है। हम चाह रहे हैं कि हम डॉकलेस चले जाएँ शुरू में, ठीक है। तो बेसिकली शुरू में हमारे कुछ डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होंगे जहाँ पे बाइक्स पार्कड होंगी।
जस्ट टू मेक इट डॉकलेस, ठीक है ना, कि कन्वीनियंस के ऊपर है कि आपने G9 से लिया, आप मरकज़ चले गए, वहाँ पे आपने छोड़ दिया, मरकज़ से आपको कोई और काम था, आप G10 चले गए। तो इस तरह से हमने अभी फ़िलहाल प्लान किया है। आगे जाके इंशाल्लाह इसके चार्जिंग स्टेशंस भी आएंगे, इसके डॉक्स भी आएंगे, इसके ऊपर हम सब चीज़ों पर काम करेंगे, लेकिन इनिशियली हम जो लॉन्च कर रहे हैं वो हम जो डॉकलेस सिस्टम के साथ करेंगे। ये उस इजी बाइक सर्विस के डैमो पे मौजूद हैं और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये बाइक, और इसमें जो है बाकायदा मेरा कैमरामैन अगर दिखाए पास आके कि इस पर बैटरी भी है, बैटरी से ये चार्ज होती है, साथ में इसका लॉक सिस्टम भी मौजूद है और ओवरऑल बैठने पे तो मुझे बड़ी कंफर्टेबल लगी है। और लेट्स सी कि हमारे पाकिस्तान में ये किस हद तक जो है वो कामयाब जाती है। ओवरऑल सस्पेंशन इज़ गुड। और उसके अलावा अगर मेरा कैमरामैन ये भी दिखा दे कि QR कोड, इसके लिए जो है एक QR कोड, यानी हर बाइक का एक अलग से QR कोड होगा जिसको जब आप ऐप के थ्रू जब आप डाउनलोड करेंगे और इसको जब आप स्कैन करेंगे तो तब ये जो है वो यूज़ हो सकेगी। और इसके अलावा एक और बात बताता चलूँ, बाकायदा ट्रैकिंग सिस्टम जो है इसमें रखा गया है और जब भी कोई भी राइडर जो है जब इसको राइड कर रहा होगा, ले रहा होगा, तो उसकी बाकायदा जो है वो लोकेशन जो है वो ऑब्ज़र्व की जा रही होगी। और दूसरी बात ये कि मुस्तकबिल में इनका ये कहना है कि इनके जो है मज़ीद जो है वो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होंगे और वहाँ पे जो है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस इजी बाइक सर्विस के जो यूज़र्स हैं उनको आसानी हो सकेगी। और इसके अलावा जो है वो चार्जिंग यूनिट्स भी जो है मुस्तकबिल करीब में जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। सो ये था आज का इवेंट और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस इवेंट को आपने एंजॉय किया होगा। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड से भी नज़र आ रहा होगा, ये तमाम स्टाफ जो है यहाँ पे मौजूद है जो कि इस इजी बाइक सर्विस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और आज इनॉग्रेशन और लॉन्चिंग सेरेमनी थी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छे और प्यारे इवेंट्स लेकर आएँ।